शालोम एवरीवन। और मैं आज एक वचन लेकर आया हूँ आपके पास। मत्ती 28 के 18 से 20 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि यीशु ने उनसे कहा कि जाओ जाके सब जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सब बातें मानना सिखाओ जिनकी आज्ञा मैंने तुम्हें दी है, और देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब यीशु मसीह ने ये सब क्यों बोला? यीशु ने नहीं कहा जाके जाओ जाके प्रॉफिट्स बनाओ, जाके इवेंजलिस्ट बनाओ, जाओ जाके पास्टर बनाओ, जाओ जाके अपोस्टल बनाओ। यहाँ पे यीशु ने कहा है कि जाओ जाके सब जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ। और चेले का मतलब आपको नहीं पता? चेले का मतलब है कि बाइबल के हर वचन में बने रहना, लालची नहीं होना, झूठे नहीं होना है, धोखा नहीं देना है। यीशु मसीह का चेला का मतलब बहुत बड़ी बात होती है। चेला गुरु के जैसी छवि रखने वाला, उसी को चेला कहते हैं। और हमारा गुरु कौन है? यीशु। तो अगर हमें यीशु के जैसा बनना है तो हमें उसकी कॉपी बनना पड़ेगा। और यीशु ने इसीलिए कहा था कि जाओ जाके सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। अब यीशु का अगर हमें चेला बनना है तो हमारे पास क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? अगर हम मरकुस में पढ़ते हैं, मरकुस 16 के 16 में अगर हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यीशु ने कहा था कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो बीमारियों को दूर करेंगे, रोगियों पे हाथ रखेंगे, सब कुछ। मतलब बेसिकली यीशु मसीह जो करते थे वो करने के लिए तैयार रहेंगे। विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे। और अगर आप यूहन्ना 8 के 31-32 में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे, तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करने वाला है इस संसार की चीज़ों से, अभिलाषाओं से, बुराइयों से, पाप से। तो बेसिकली अगर मैं देखूँ तो बाइबल हमें बताती है कि हमें वचन में बने रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वचन में बने नहीं हैं तो हम चाहे जितने मर्जी चमत्कार कर लें, जितने मर्जी चिन्ह दिखा लें, जितनी मर्जी दुष्टात्माओं को निकाल दें, जितनी मर्जी बीमारियों को ठीक कर दें, लेकिन फिर भी हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। क्योंकि बाइबल ऐसे कहती है कि बहुत सारे लोग उठ के खड़े होंगे और कहेंगे कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से ये चमत्कार किए, तेरे नाम से वो चमत्कार किए। यीशु बोलेंगे कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, कौन हो तुम? स्वर्ग जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ कि बाइबल हमें बता रही है कि अगर हम चेला बने रहेंगे, सिर्फ चेला, और बाइबल के अनुसार चलेंगे, बिलीव कीजिए कि आपको कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है आपके अगेंस्ट में जो कि आपको स्वर्ग जाने से रोक सकती है। अगर आप गलतियों 5 में पढ़ते हैं तो गलतियों 5 में साफ लिखा है कि जो लोग प्रेम करते हैं, धीरज रखते हैं, भलाई करते हैं, नम्र हैं, जो दीन हैं, जो आनंद में रहते हैं, जो संयमी हैं, जो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो व्यभिचार करते हैं, पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, दुष्ट कामनाएं करते हैं, परस्त्री गमन करते हैं, या और पुरुषगामी हैं, या लालची हैं, या छली हैं, उन सब को कोई भी परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं हो पाएगा। ये गलतियों में लिखा है, अध्याय 5 के अंदर आप पढ़ सकते हैं 19 से। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे अंदर ये क्वालिटी है तो हम नहीं जाने वाले। अगर हम रेवलेशन 21 का 8 पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि सभी अविश्वासी, डरपोकों को, कायरों को और उन सभी झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है, वो दूसरी मृत्यु है। तो अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आपने कभी झूठ नहीं बोला है। और अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि एक भी ऐसा दिन नहीं है कि जहाँ पर मैंने झूठ नहीं बोला। अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि मैं झूठ पे कंट्रोल करता हूँ। या अपने दिल पे हाथ रखिए कि क्या आप कह सकते हैं कि झूठ आपके लिए ईजी है बोलना? हाँ, हमारे लिए ईजी है। हम आसानी से किसी को भी झूठ बोल देते हैं। अगर कोई घर पे आया है, बोलो नहीं आया, नहीं है जी, मैं नहीं हूँ घर पे, बोल दो घर पर। फ़ोन पर घर वालों को बोलते हैं कि नहीं फ़ोन मत उठाना, मेरा फ़ोन मत उठाना, बोल दो मैं यहाँ नहीं हूँ। कई बार हम रास्ते किसी का फ़ोन भी आएगा तो बोलेगा नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं फंसा हुआ, मैं ये है वो है। वो तो ये झूठ भी आपका नर्क लेके जाने वाला है आपको। हमें हल्का लग रहा है, इससे किसी की बुराई नहीं है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है इस झूठ को भी। परमेश्वर जानता है हमारे विचार को, मन को, हम क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या हम धोखा दे रहे हैं लोगों को। बाइबल ऐसे कहती है सभी झूठों का, सभी झूठ, जिस प्रकार का भी झूठ हो, उन सब का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से चलती है। तो भाइयों बहनों, मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को बदलें। मैं चाहता हूँ कि आप वचन में बने रहें, वचन को समझें। यीशु ने कहा है कि जो डाली मुझ में बनी नहीं है ना, वो कभी फल नहीं लाएगी, और वो काटी डाली जाएगी और आग में डाल दी जाएगी। काटने के बाद वो आग में फेंकी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो वचन में बनी नहीं थी, वो यीशु में बनी नहीं थी। यीशु में बने रहने का मतलब है यीशु के जैसे बनना। लालची नहीं था यीशु, गाली नहीं देता था। अगर आपकी ज़बान पे गाली है ना, आप यीशु के जैसे नहीं हैं। तो फिर आप उसके अंदर नहीं बने तो एक दिन आपको काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। यीशु मसीह
झूठ नहीं बोलते थे, चोरी नहीं करते थे, गुस्सा नहीं करते थे, जलन नहीं रखते थे, कड़वाहट नहीं थी उनके जीवन में। यहाँ तक कि जब वो क्रूस पे टांगे गए थे ना, तब भी उन्होंने उनको माफ़ किया था जिन्होंने उनके पंजर में भाला छेदा था, जिन्होंने उसकी पसली में भाला छेदा था, जिन्होंने कांटों का ताज पहनाया था, उनको भी माफ़ कहा था। उन्होंने कहा था कि हे पिता, इन्हें क्षमा करके ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको भाई बहनों बताना चाहता हूँ कि जितना हो सके आप वचन में बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता, यीशु नहीं चाहता कि आप नर्क जाएं, यीशु नहीं चाहता कि हम बुराइयों में जाएं। कोई फ़ायदा नहीं होगा कि अगर हम अपने आप को प्रॉफिट कहलाएं, हम आपको इवेंजलिस्ट बोलें, अपने आप को पास्टर बोलें, लेकिन हम अपनी धार्मिकता ही खो दें, हम लोग स्वर्ग जाने का अधिकार ही खो दें, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उसका। तो मैं चाहता हूं कि आप वचन में बने रहिए, जितना ज़्यादा हो वचन में बने रहिए। यीशु की छवि अपने अंदर लेकर आइए, यीशु मसीह का प्रतिरूप अपने अंदर लेकर आइए। जैसे यीशु थे वैसे चलिए। आप विश्वास कीजिएगा, परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करता है। और आप विश्वास करना कि जिस दिन आपके अंदर वो छवि आ गई, यीशु मसीह का प्रेम आ गया, यीशु मसीह का आचरण आपके जीवन में आ गया, आपको कोई भी स्वर्ग जाने से नहीं रोक सकता है। यीशु की सामर्थ से नहीं रोक सकता है, यीशु के कामों से नहीं रोक सकता है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आप सभी का कि आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, और मैं आनंदित हूँ इस समय के लिए। और मैं आज एक प्रार्थना करने वाला हूँ, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए मेरे पिता परमेश्वर, पिता कि आपने पिता ये मौका दिया पिता कि हम ये वचन सुन पाए, शेयर कर पाए पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु परमेश्वर, हमारे हृदय को तू बदलने वाला परमेश्वर है मेरे पिता। प्रभु आज हमने सीखा मेरे पिता कि हमें वचन में बने रहना बहुत जरूरी है परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर, हमारा ऐसा हृदय बनाइए पिता कि हम यीशु मसीह की छवि अपने हृदय में लेकर आ सकें, अपने आचरण से, अपने चेहरे से, अपने कैरेक्टर से हम लोगों को बता सकें कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर है, तभी तो हम मसीह कहलाएंगे प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने ये मौका दिया पिता कि मैं ये वचन शेयर कर पाया पिता परमेश्वर। जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके ऊपर पिता इस वचन के द्वारा आशीष उतरने पाए परमेश्वर। उनके जीवन की जो भी जरूरत है परमेश्वर, तू उनको पूरा करना परमेश्वर पिता। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर उनके घर में बेदारी आए, सामर्थ आए परमेश्वर पिता, और आशीषों से उनका घर भरा रहे मेरे पिता परमेश्वर। यदि कोई बीमार है पिता परमेश्वर, तो प्रभु यीशु के नाम से मैं चाहता हूँ पिता उनकी बीमारियां दूर हो जाए मेरे पिता, और वो पिता आगे को अच्छा जीवन जी सके पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक बात के लिए मेरे पिता, और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम से मांगता हूँ, सुनना दया से ग्रहण करना पिता, आमीन। जय मसीह के।